चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो संगीत के विद्यार्थियों के लिए टॉप 10 यानी 10 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। फटाफट से देखेंगे, बहुत ही कम समय में देखेंगे, जो सीधा की सीधा पेपर में छपने वाले हैं, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये जो सीरीज है वो आपकी शुरुआत कर दी गई है और इसके लिए प्लेलिस्ट भी VR एजुकेशन पे बढ़ा दिए गए हैं। ये मुख्य रूप से कक्षा 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं, ये उनके लिए ये सीरीज समर्पित है। बाकी इन्हें इस सीरीज को अगर आप यूपी टीजीटी या फिर एमपी में वर्ग 2 वर्ग 3 या फिर पूरे भारत में जितने भी संगीत शिक्षक की तैयारी है, DSSSB, मतलब जितने भी वैकेंसी के हम नाम ले ले, चाहिए हमारे शो KBS हो NBS हो, तमाम सारे संगीत शिक्षक के लिए आप देख सकते हैं, चूंकि सब में इस तरह के ही प्रश्न जो है वो आते हैं। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर रहे हैं और ताल के प्रश्न की शुरुआत हम कर दिए हैं। तो ताल से काफी सारे प्रश्न जो है वो पिछले 2 सीरीज में जो है वो कर दिए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और पिछले दोनों को देखिए। अभी फिलहाल अगर यहाँ आए हैं तो अब हम लोग जो है वो शायद 12 और 12 24 नंबर सवाल जो है वो करा दिए। तो 25 नंबर सवाल से आज की जो है वो शुरुआत रहेगी, है ना। तो ये रहा कुछ आपके सामने प्यारा सा 25 नंबर का सवाल। ताल से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा और काफी एकदम यूनिक मजेदार रहेगा। ऐसे प्रश्न रहेगा कि आप देखते ही धुआं उड़ा दीजिएगा जनाब, है ना। तो चलिए फटाफट से बताएंगे। सवाल ये रहा कि 3 ताल और झप ताल में कितनी मात्राओं का अंतर होते हैं। 1-2 प्रश्न रिपीट आ गया तो घबराना नहीं है, इसलिए 10 का कहते हैं कि टॉप 10, लेकिन कराते हैं हम आपको टॉप 10 के अलावे टॉप 11 12 ऐसे, है ना। तो 1-2 प्रश्न रिपीट रहेगा, उसके बदले में दूसरे प्रश्न हम आपको देंगे। चलिए पहले एक बार सिस्टमैटिक कर ले ताकि कहीं कटे छटे नहीं क्वेश्चन और आपको अच्छे से दिख पाए। और ये दिख पा रहा होगा अब आपको अच्छे से। तो अब बताएंगे, तो 3 ताल और झप ताल में कितनी मात्राओं का अंतर होता है। आप सब जानते हो कि 3 ताल 16 मात्रा का ताल है और झप ताल 10 मात्रा के ताल है। तो कितने मात्रा का अंतर हो गया, तो 6 मात्रा का अंतर। आप सही जवाब के पास चले जाइए। सी ऑप्शन जो है वो आपको साफ दिख रहा है कि भाई सी ऑप्शन जो है वो आपके हो जाएंगे। 6 मात्रा का अंतर जो है वो दोनों के बीच में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ताल के प्रत्येक विभाग में कितनी मात्राएं होती है। बहुत ही अच्छा और शानदार सा प्रश्न है कि अगर 3 ताल को ले ले जिसमें 16 मात्रे का ये ताल है और इसमें विभाग में कितनी मात्राएं होती है, तो प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं जो है वो होती है। समपदी ताल है, प्रत्येक विभाग में 4 विभाग होते हैं, चारों विभागों में 4-4 मात्रा होते समान है, इसीलिए इसे हम समपदी ताल भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 ताल जिसे त्रिताल के नाम से जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपके बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्रत्येक विभाग में मात्राएं कितने हैं, तो 4-4 मात्राएं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो 26 और अब बढ़ते हम 27 नंबर के प्रश्नों के साथ में, है ना। ये रहा आपके सामने प्यारा सा 27 नंबर का सवाल, फटाफट से देखेंगे। और बाकी लोग जो चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट ले तो शानदार प्रैक्टिस सेट तैयार हो रहा है। अभी एक 50-100 क्वेश्चन अभी और ताल से लाएंगे, 50-100 क्वेश्चन ताल से, 100 क्वेश्चन राग से, ऐसे एकदम टॉपिक वाइज भी अरेंज कर रहे हैं। तो इसको जो प्रिंट आउट निकलवा करके और सेट मारने के लिए अगर लेना चाहते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, तो आपको मिल जाएगा केवल और केवल 99 रुपए की राशि में। नीचे नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 12th के लिए जो बैच है वो संगीत का 199, इसमें बैच के साथ नोट्स है, इसके अलावा प्रैक्टिस है, ये सारे कुछ आपको 199 रुपए में मिल जाएगा। संगीत ही थोड़ी हमारे यहाँ महंगा है, बाकी आप सब अदर सब्जेक्ट लीजिएगा तो केवल और केवल 99 रुपए में आपको क्लास मिल जाए। इसमें एक फायदा भी है कि अपडेटेड नोट्स, अपडेटेड क्लास, सारा कुछ आपको संगीत में मिल रहा है, इसीलिए थोड़ी सी 99 रुपए की राशि आपको ज्यादा भुगतान करना पड़ जाएगा यदि आपकी संगीत है तो, लेकिन तैयारी भी दुरुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कहेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे कम मात्राओं वाला ताल आपको ढूंढना है, कौन सा होगा। 3 ताल, दादरा ताल, 1 ताल, कहरवा ताल। लिख देते हैं सबकी मात्रा। ये 16 मात्रा की ताल है। दादरा की बात कर लेंगे तो 6 मात्रा की ताल है। 1 ताल की बात कर लेंगे 12 मात्रे की ताल है। 1 ताल चौताल। कहरवा ताल की बात कर लेंगे 8 मात्रे की ताल। अब इसमें से बताएंगे कि सबसे कम कौन सी हो जाएगी भाई, तो ये दादरा अब तो आपको दिख रहा होगा, एकदम सही है। बाकी एकदम बच्चों लाइक कर दीजिए आप लोग एकदम, चूंकि हम आपके लिए सीरीज हमेशा बना करके ला रहे हैं। अब पहले की तरह नहीं, अब काम VR एजुकेशन पे आप लोग के लिए फटाफट से कर रहे हैं, क्योंकि देखते देखते बोर्ड आ जाता है और पता नहीं चलेगा, एक दिन आपके हाथों में एडमिट कार्ड होगा और सेंटर ढूंढ कर करके फाइनली एक दिन सेंटर पे आप आ जाइएगा, प्रश्न आपके सामने होगा और कलम एकदम चलेगा नहीं।
तो आज अगर तैयारी करेंगे, एक एक दिन आज अगर सही जगह पे व्यतीत करेंगे तो यकीन मानिए कलम चलेगा नहीं, दौड़ेगा एकदम आपका एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। तो बस आज ठीक करेंगे तो कल ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, और कल का भरोसा करेंगे तो कल परसों सब खराब हो जाएगा गुरु। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? देखिए एकदम प्रश्न आ गया। अभी बोले कि चार चार मात्राओं का 4 विभाग होता है, तो कितने होंगे विभाग? तो 4 होंगे। देखो मारो एकदम, ये ऑप्शन सही है ना। 29 नंबर का सवाल है, धमार ताल में कितनी मात्राएं होते हैं? धमार ताल के बारे में तो आप जानते होंगे, है ना। ये विषम पदी ताल है, इसके सारे विभागों की बात कर लेंगे तो मात्रा इक्वल नहीं होते हैं। तो धमार की बात कर लेंगे तो ये आपके सही जवाब 14 मात्रे की ये ताल है ना। अगली आगे बात कर लेंगे तो अगला सवाल आपके है, ध्यान रखेंगे धमार ताल। अगले सवाल है आपका, ताल के प्रथम मात्रा को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है कि ताल के पहले जो मात्रा होते हैं, ताल के प्रथम मात्रा, उसको क्या कहते हैं? तो ताल के पहले जो मात्रा होते हैं, ऐसे सिंबल से जो हम लोग चिन्ह से दिखाते हैं, इसे सम कहते हैं। क्या कहते हैं? सम। और आपके खाली को ऐसे जीरो टाइप के जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले मात्रा पे ये चिन्ह होता है, सम का चिन्ह होता है। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल। तो 25 से सवाल जो है वो शुरू किए थे, तो 35 नंबर सवाल तक हम लोग देखेंगे, 35-36 के आसपास में। एक ताल की दूसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है? तो एक ताल की बात कर लेंगे तो एक ताल में 12 मात्रा होते हैं, 6 विभाग होते हैं, प्रत्येक मात्रा में प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा होती है। ये सब तो क्लियर है। तो अब कह रहा है कि दूसरी ताली, तो पहले अगर बात कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहीं पे आ जाएगा, 2-2 विभाग का ये रेशियो रखेंगे। और ये आपका जो होगा दूसरी ताली की बात करें तो पहली ताली आपका 1 मात्रा पे, दूसरी ताली 5वीं पे। सही जवाब आप देखेंगे ए ऑप्शन जो है वो आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो अगला सवाल है 32 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट ताल है। ताल का नाम है कहरवा। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होते हैं? काफी इजी सा सवाल अभी आपको लग रहा होगा, एकदम सारे के सारे मतलब ऐसे सवाल है कि अगर आपको 10 क्वेश्चन करा रहे तो 10 में 10 नंबर लाने हैं, और 11-12 करा रहे तो 11-12 में एकदम 11-12 लाना है। एक आध क्वेश्चन कहीं मिस्टेक से इधर उधर हुआ तो आपको बैलेंस करके बनाना है कि एग्जाम में ऐसा ना हो जाए। फुल में फुल मार्क्स एकदम लेकर के आइए तो समझिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होते हैं? कितने ताल में कितनी मात्राएं हो? तो कहरवा ताल में आप सब जानते हैं कि 8 मात्राएं जो है वो आपके होते हैं, है ना। धागे न तीनक धीना। अगले सवाल जो है वो आपके असंगत विकल्प कौन सा है? इसमें से असंगत अलग जो है उसको आपको चूज करना है, कौन सा होगा? क्या 3 ताल होगा, ये दादरा ताल होगा, या फिर और कुछ होगा? तो 3 ताल आपके हैं, असंगत को चूज करना। 3 ताल 16 मात्रे की ताल है, दादरा 6 मात्रे की ताल है, 2 ताल दिया हुआ है, अलग को चूज करना है। तो ये इधर देख लेते हैं क्या क्या है भाई। तो 3 ताल और दादरा ताल है, और ये आपके झप ताल और गांधार है ना। अगर हम बात कर लेंगे झप ताल की, और बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो झप ताल और गांधार, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चीज क्या कि 3 ताल, झप ताल, गांधार और आपके दादरा ताल था। तो झप ताल, 3 ताल, ये सब तो ताल है, ये सही है। लेकिन गांधार की बात कर लेंगे तो ये एक स्वर है और अलग ही पूछा जा रहा था, तो डी ऑप्शन ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, ये रहा प्रश्न आपके सामने, 12 मात्राओं वाला ताल कौन सा है? आप फटाफट से चूज करिए तब तक कि 12 मात्रा के ताल इसमें से कौन है। बस 2 ही प्रश्न और बच रहे हैं, फटाफट से आज का जो सीरीज है वो कंप्लीट पे है। फटाफट से आप लोग देख करके बताइए 12 मात्रे के ताल जो है इसमें से कौन सा है। तो 12 मात्रे की अगर हम ताल की बात कर लेंगे तो लिख देते हैं सारे ताल। 10 मात्रे की ये झप ताल है, सूल ताल भी 10 मात्रे का ही ताल है। रूपक ताल की बात कर लेंगे, 7 मात्रा है, रूपक ताल है, पास्तु ताल है, तीव्रा ताल है, सब 7 मात्रे की है। एक ताल की बात कर लेंगे 12 मात्रा। प्रश्न क्या है कि 12 मात्राओं का ताल कौन होगा? बिल्कुल सही जो जवाब होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सब क्वेश्चन में जान नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। अगले सवाल है कि रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, रूपक ताल अभी बोले कि चाहे वो आपका रूपक ताल होता है, चाहे आपका पश्तो ताल होता है, ठीक है, या फिर आपका तीव्रा ताल होते हैं, इन सभी में आपके 7 जो है वो आपके मात्रा होते हैं।
और सबकी अगर बात कर लेंगे तो इसमें आपका जो है वो खाली जो है वो आपके नहीं होते हैं, पहली मात्रा पे ही खाली मानी जाती है, ठीक है। बोल सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखेंगे कि ये आपको हम बता दें पहली मात्रा पे ही केवल खाली होते हैं। 3 विभाग होते हैं। विभाग कितने होते हैं? तो विभाग जो होते हैं इसके 3 होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो रूपक हो, तिवरा हो, सब में 3 विभाग होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेंगे। एक प्रश्न जो है, 1-2 प्रश्न एकदम मगनिया चल रहा है, तो इसको भी आप लोग एकदम देख ही लीजिए। प्रश्न है काफी इजी सा सवाल है। निम्नलिखित किस ताल में 10 मात्राएं होते हैं? तो ये सब आप गर्दा उड़ाए होंगे। तो 10 ताल झप ताल में 10 मात्रा होते हैं। बाकी धमार में नहीं, धमार में 14 मात्रा। रूपक की बात कर लेंगे 7 मात्रा, और 3 ताल की बात कर लेंगे तो 16 मात्रा। तो इसमें 10 मात्रा पूछेगा, एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका झप ताल, ठीक है। तो अब इसी तरह के प्रश्न जो है वो हम आपको आगे भी कड़ी दर कड़ी कराते चलेंगे। एक छोटी सी जानकारी देखिए, चाहे वो आपका क्लास 12 लेवल का जो संगीत है या फिर आपका होम साइंस हो, है ना, इसके अलावे में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे नया अपडेटेड प्लेलिस्ट बना करके VR एजुकेशन पे प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, और सबका निरंतर क्लास 1 दिन 2 दिन गैप कर करके आगे पीछे आ रहे हैं। तो आपका जो भी पेपर होता है नए प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिए और बढ़िया से उक्ता तैयारी जो है आप शुरू कर दीजिए। हर एक दिन बीच करके किसी न किसी पेपर का, कभी संगीत का, कभी होम साइंस का, कभी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये आपको VR एजुकेशन पे प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। और कब मिलेगा? तो सुबह के 6 बजे अगर आप आएंगे तो देख पाएंगे। तो सुबह के 6 बजे, अगर किसी काम से नहीं देखते हैं, कोई क्लासेस चले जाते हैं, कुछ बिजी है आप, तो शाम में देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट को अपना सेव करके, ये लिंक कहीं रखिए सेव करके, उस पर जाइए, अपना जो पेपर है और एक एक वीडियो जब अपलोड होता है तो उसको आप आराम से देखिए। यकीन मानिए कि आज एक एक छोटी छोटी चीजों को ठीक करते करते एकदम आप आने वाले समय में काफी अच्छे तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना। और कहीं से प्रश्न आपको नहीं जाएगा। ये सारे राग के ताल के जितने प्रश्न कराएंगे, पहले से पढ़ रहे तो इजी अब लग रहा होगा आपको, है ना। पहले भारी लगता होगा, अब इजी लग रहा होगा। ये आपके अभ्यास का कर्म का फल है, ठीक है। आप अभ्यास किए अच्छा, इसीलिए इजी लग रहा है। और अभी भी किसी विद्यार्थी को भारी लग रहा है तो कोई बात नहीं, इस पे आपको प्रैक्टिस करना है, चीजें को पढ़ना है, एक बार क्वेश्चन लगाना है, आपके लिए भी ये चीजें नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल पे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।